मत कर। बहुत गर्म है पानी। बहुत गर्म है, मत जला मुझे। बहू मत कर। बहू मत कर, बहुत गर्म है बहू, मैं चल जाऊंगी, मत कर। क्या हुआ बुढ़िया, मजा आ रहा है ना? हाँ, और तेज चिल्ला। क्या बोल रही थी तू कि तू अपने बेटे को सब कुछ बताएगी, मेरे बारे में बताएगी? क्या बोलेगी कि मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ, हाँ तुझे मारती हूँ? ये बोलेगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुझ पर अत्याचार करती हूँ? सुन बुढ़िया, अगर आज के बाद अपने मुंह से एक जबान भी निकाली ना तो याद रखियो की बार तो पैर जलाया है, अगली बार तुझे जला दूंगी, समझ गई? ले और मजा ले। बहू मत कर, बहुत गर्म है पानी। बहू तू मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? आखिर ऐसा मैंने क्या किया है? जो तू कहती है मैं वही सब करती हूँ बहू। तुझे पता है बुढ़िया, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तू ना मेरे सर पे चढ़ के नाचती है, सारा दिन पै पै पू पू करती रहती है और मेरा दिमाग चाट जाती है। इसलिए ना अब मैं तेरे साथ जैसा करूंगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, समझ गई? सही करा तुमने बेबी, जो इसके पैर फूंक दिए। ये बुढ़िया ना है इसी लायक, ना तो इसकी वजह से हम दो बातें कर पाते हैं, बीच में ना कलेश बन के बैठी है और रोज ना हम बातें करेंगे अच्छी अच्छी। हाँ बेबी, तुमने ना एकदम ठीक कहा। इस बुढ़िया के चक्कर में ना हम क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं, हम रोमांस नहीं कर पाते हैं। इसने ना हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। एक काम करते हैं, अभी तो हमने इसको सिर्फ पैर जलाया है, अभी ना हम इसको और मारेंगे, जब तक मारते रहेंगे जब तक ये तड़प नहीं जाती। और हाँ, वैसे इसको बहुत घूमने का शौक है ना, अब देखती हूँ ये अपने जले हुए पैर लेके कहाँ जाती है। सुन बुढ़िया, जाकर हमारे लिए खाना बना के ला। समझ नहीं आया क्या? खड़ी हो, अरे खड़ी हो, निकल यहाँ से, चल जा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बेटा तेरी बहू और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरा ही हाल किए। देखना मेरे पैर भी जला दिए बेटा। बॉयफ्रेंड? लेकिन माँ, उसका बॉयफ्रेंड कौन है? और इतनी जल्दी उसका बॉयफ्रेंड कौन सा बन गया है? मुझे नहीं पता बेटा वो कौन है, लेकिन ना 3-4 दिन से रोज आ रहा है बेटा वो। तेरी बहू और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर बेटा मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं बेटे, बहुत परेशान करते हैं मेरे को। अरे माँ, लेकिन अगर तेरे पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने टॉर्चर हो रहे हैं, तो तूने मुझे एक बार भी अपनी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? अरे क्या हो जाता अगर तू अपने बेटे को ये सारी बात बता देती तो? बेटा तू वहाँ देश की सेवा कर रहा है और मैं वहाँ पे तुझे अपनी प्रॉब्लम बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुझे फोन नहीं करती थी। और मैं तुझे फोन करती भी कैसे बेटा, उसने तो मेरा फोन भी छीन लिया। कोई बात नहीं माँ, अब तू टेंशन मत ले। अब तेरा ये बेटा आ गया है ना, अब उन्हें पता चलेगा कि एक फौजी की माँ को तकलीफ देने का मतलब क्या होता है। आप चलिए मेरे साथ। हाँ बेबी, और सबसे अच्छा तो ये हुआ कि हमने उसको वहां से। ओह शिट बेबी, मेरे पति का कॉल, अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम ना चुप रहना, कुछ मत बोलना। हेलो, कैसी हो प्रीत तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ मोनू। अच्छा, और माँ कैसी है? तुम उनका ख्याल ठीक से रखते रही हो ना? बेबी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी का ध्यान ना मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ। उनकी दवाई का, उनके खाने का एकदम टाइम टू टाइम ख्याल रखती हूँ। और तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना कि मैं तुम्हारी मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, तो बस फिर क्यों पूछ रहे हो? मेरी एक बार बात करवाना माँ से। बात? अभी? वो क्या है ना मोनू, मम्मी जी ना अभी सो रही है, तुम्हें पता है कि 2 बज गए हैं, उनके खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने उनको दवाई देके सुला दिया है, तो वो भी रेस्ट कर रही हैं। जैसे वो उठेंगी मैं तब तुम्हारी बात करवाती हूँ ना। ठीक है, वैसे मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा। ओह, तो तुम 1 हफ्ते बाद आने वाले हो? कोई बात नहीं मोनू, अपना ना ध्यान रखो और आराम से आओ। तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक फौजी हो और तुम्हें देश की सेवा करना कितना जरूरी है। और तुम माँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना, माँ का ना ये मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। हाँ मोनू, वो याद आया, पैसे ना टाइम टू टाइम भिजवाते रहना। तुम्हें तो पता ही है ना घर पर कितने खर्चे होते हैं, और फिर माँ की दवाइयों के पैसे, घर का राशन, बिजली का बिल, तुम तो जानते ही हो। तो बस तुम पैसे टाइम टू टाइम भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, मैं डलवा देता हूँ पैसे। ठीक है मोनू, बाय, आई लव यू। थैंक गॉड बेबी,
मैं तो डर ही गई थी। वैसे बेबी, तुम्हें पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि वो अगले हफ्ते आने वाला है। इसका मतलब है कि हमारे पास बस यही वीक है मिलने के लिए। उसके बाद ना हम मिल नहीं पाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेबी, अभी तुम साथ में है ना। हाँ बेबी, खैर वो सारी बातें छोड़ो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। ये बुढ़िया अभी तक खाना लेके नहीं आई ना। रुको, बुढ़िया कहाँ मर गई तू? खाना लेके क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ बेबी। मोनू, तुम यहाँ पर? क्या बनाना है बताइए, मैं बना कर ला देता हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए भी बना दूंगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना ये, बताओ मुझे। बॉयफ्रेंड? मोनू तुम्हें क्या हो गया? ये तो मेरा भाई है, दूर का भाई। अरे बस करो प्रीत, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? अरे थोड़ी देर पहले ही मैं इस घर में आ चुका था और गेट पर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था कि कैसे तुम दोनों मिलकर मेरी माँ के पैरों पर गर्म पानी डाल रहे हो, उनके पैर जला रहे हो। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये सब झूठ बोल रहा हूँ? अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे फोन में इसकी रिकॉर्डिंग है, अभी अभी तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। और प्रीत तुम, अरे क्या कसूर था मेरी माँ का? तुमसे 2 वक्त का खाना ही तो मांगती थी ये, लेकिन नहीं, खाना देना तो दूर की बात है, तुमने तो इन पर न जाने कितने जुल्म करे। अरे तुमने तो सोचा इनका बेटा फौज में है, कभी आएगा ही नहीं, और जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। इससे पहले इसकी माँ को मार दो और सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लो, और जमीन जायदाद जब तक नाम नहीं होती तब तक इस बुढ़िया को नौकरानी बनाकर रखो और घर का सारा काम करवाओ। और यहाँ तक तो ठीक था, तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ का फोन भी छीन लिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझे ये बातें ना बता पाए। अरे तुम्हें क्या लगा था, अगर तुम इनसे फोन छीन लूंगी या इनसे मेरे से बात करने की कोई भी ऐसी चीज इनके पास छोड़ोगी नहीं तो मुझे इनकी बातें पता नहीं चलेगी? अरे तुम चाहे जो भी कर लो, झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और सच का पता चल ही जाता है। और तुमने क्या सोचा था, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड और तुम मिलकर मेरे सामने कभी सच आने ही नहीं दोगे? अरे कब तक छुपा लेते तुम? अरे कब तक छुपा सकते थे तुम कि मेरी माँ पर इतने अत्याचार होते और मुझे पता भी नहीं चलता? अरे मुझे तो शर्म आ रही है प्रीत तुम पर, अपनी बीवी कहते हुए। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी, लेकिन नहीं, तुम तो इनका ख्याल रखना तो दूर की बात है, तुम तो इनसे अपना घर का काम करा रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म करती ना, थोड़ी तो रहम खा लेती बेचारी मेरी माँ पर। अरे इकलौती मेरी माँ के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? अरे इन्होंने कहा था कि तुम अच्छी लड़की हो, तुमसे शादी कर ले, लेकिन इन्हें क्या पता था कि शादी के बाद तुम ही इन पर इतने अत्याचार करोगी। आज तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करने से अच्छा था कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह लेता, कम से कम मेरी माँ को ये दिन देखने तो नहीं पड़ते। लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। आज के आज, अभी के अभी तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। देखो मोनू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्रीत, ये सब मैं सोच नहीं रहा हूँ, अरे ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वैसे भी मैंने अपने पिताजी से वादा करा था, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ को कभी भी तकलीफ होने नहीं दूंगा, लेकिन मेरा वो वादा टूट गया। अरे इतना सब करने के बीच तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर इसके बेटे यानी मुझे पता चलेगा तो मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगा? लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन खैर, हाँ, मुझे सब पता चल चुका है और तुम दोनों की असलियत सामने आ चुकी है, तो इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मैं आज के आज तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। मोनू, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझ पर यकीन करो। मुझसे बहुत बस, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई बात नहीं सुननी, निकल जाओ। लेकिन मोनू, मैं तुम्हारी अब कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ, और अब मेरे घर से निकलो।